ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर, आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 40वां अध्याय ये भाग सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हमारी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना को सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम सब देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आए हो वह हमसे स्पष्ट कहो, हम तुम्हारे मनोरथों का अवश्य पूरा करेंगे। ये सुनकर मैंने तथा विष्णु ने फिर इस प्रकार कहा, है प्रभु, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, आप सबके मन की बात जानते हैं, अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोगों को घटनाओं को देखते रहते हैं। अस्तु आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे क्यों पूछते रहे? फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि शिव जी नारद जी ने से उपदेश ग्रहण कर गिरजा अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उन जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर इच्छित वरदान दें। हम लोग सब लोगों की ये इच्छा है कि हम गिरजा के साथ आपके विवाह का आनंद लें, आपके बाराती में बनकर बारात में सम्मिलित हो। हे नारद, हम लोगों की ये प्रार्थना सुनकर शिव जी हंसकर बोले, हे देवताओं, विवाह करके संसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यदि वेद ने इस संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, परंतु उनमें से सबसे मुख्य बात ध्यान रखने योग्य ये है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं। परंतु हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात न माने तो वेद और धर्म शास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, चाहे हमें बहुत दुख ही क्यों न उठाना पड़े, फिर भी हम गिरजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार किए लेते हैं। तुम ये ही तो जानते ही होगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की तब हमने दैत्य को मारकर उसे आनंद प्रदान किया। इस प्रकार गौतम के दुख को दूर किया था। जब हलाल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे, उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान अवतार लेकर अनेक दुख उठाए। इस प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उसे आनंद प्रदान किया है। जिस प्रकार हमने गृहपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुख को दूर किया, उसी प्रकार अब तुम्हारे लिए भी हम गिरजा के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं की। अब तुम सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को लौट जाओ। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।